क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। तो आपको इनको एक्सपेंड करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर पार्ट में कितनी टर्म्स आ रही हैं? 3। x plus 2y plus 4z होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a प्लस b प्लस c लिख दूं x प्लस y प्लस z की जगह, क्योंकि x और y और z तो क्वेश्चन में यूज कर रखे हैं, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा a प्लस b प्लस c लिखने से। ठीक है, क्या होती है आइडेंटिटी? एक साथ बोलना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी मेंशन करना जरूरी है? यस सर। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पर x, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पर 2y, जहाँ जहाँ c आ रहा है वहाँ पर 4। ऐसे ही करनी पड़ेगी वैल्यूज को पुट। चलो पुट करते हैं। a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 2y स्क्वायर। जल्दी बताओ मैंने क्या गलत किया? ब्रैकेट लगाना है? सबकी नोटबुक्स में लगा होना चाहिए। c का मतलब 4z का स्क्वायर। तो फिर बताओ क्या लिखूं? 2 into a into b को 2 into x, गुड। b क्या है? 2y, वेरी गुड। प्लस यस आप बताओ 2 into bc को क्या लिखें? 2y into 4z, गुड। प्लस 2 into ca, शुभ, 4z into x। सही है बच्चों, ये यहाँ तक सही चल रहा है सब? यस सर। व्हाट इज x का स्क्वायर है x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2 into 2 4xy, प्लस 2 into 2 4 into 4 16yz, प्लस 2 into 4 8, zx लिख लो चाहे xz लिख लो, एक ही बात है? यस सर। नाउ यू विल नोटिस कि कोई भी लाइक टर्म्स आगे नहीं बन रही हैं, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर जैसी कोई भी टर्म आगे नहीं है, वाई स्क्वायर जैसी कोई भी टर्म आगे नहीं है, जेड स्क्वायर जैसी कोई भी टर्म आगे नहीं है, एक्स वाई नहीं है, तो कुछ भी सेम लाइक टर्म्स नहीं बन रही हैं, इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। किसको क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखें, साथ के साथ नोट कर रहे हैं, समझ के रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या करें आगे? सेकेंड पार्ट, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्या माइनस ही है हमारे पास आइडेंटिटी में या प्लस है? तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे इसको। 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। जो माइनस वाला नंबर था उसको ब्रैकेट में ले लिया और उसके आगे प्लस लगा लिया, क्योंकि हमें पता है प्लस और माइनस सॉल्व करके माइनस ही आता है। अब जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? 2x। जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पर क्या प्लेस करेंगे? माइनस वाई। और जहाँ जहाँ c आएगा वहाँ पर क्या प्लेस करेंगे? z। ओके, बताओ ना मैं, आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c। वेरी गुड। नियति वैल्यूज पुट कराइए बेटा। क्या क्या रखें? a की जगह 2x स्क्वायर या 2x होल स्क्वायर? होल स्क्वायर। b की जगह क्या रखना है बच्चों? माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, गुड, प्लस 2x into minus y, ब्रैकेट लगाओ? यस सर, गुड, प्लस 2 into minus y into z प्लस 2 into 2x c की जगह z स्क्वायर या सिर्फ z जाएगा, और a की जगह क्या रखना है? क्या वैल्यू सही पुट कर दी है बच्चों? 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर या प्लस? माइनस का जब स्क्वायर होता है तो क्या बन जाता है? प्लस। सीखा था ना हमने? प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब बताइए सर, 2 इंटू 2 4 एक्स वाई। गुड। फिर से बताओ सर, प्लस माइनस माइनस 2y z। गुड। 2 इंटू 2 4 z। आगे सॉल्व होगा ये? दिस विल बी योर फाइनल आंसर। किस किस को समझ आ गया? कोई दिक्कत? चलो करें आगे। नेक्स्ट पार्ट, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। क्या मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ आइडेंटिटीज में वैल्यूज को? अब तो समझ आ गया ना कैसे हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है? तो जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ क्या रखेंगे? माइनस 2x। जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ क्या रखेंगे? जहाँ जहाँ c आएगा वहाँ क्या रखेंगे? साथ के साथ समझेंगे कि साथ के साथ नोट भी करेंगे। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। बोलो मेरे साथ साथ, क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 6a। गर्ल्स की आवाज नहीं आती बिल्कुल। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। a की वैल्यू माइनस 2x या सिर्फ 2x? माइनस 2x होल स्क्वायर। b की वैल्यू 3y। c की वैल्यू 2z प्लस 2 इंटू a कितना है? माइनस 2x। b कितना है? 3y प्लस 2 इंटू b कितना है? 3y। c कितना है? 2z प्लस 2 इंटू c is 2z, a is minus 2x। वैल्यूज पुट करने में किसी को भी हल्का सा भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलो जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं। आप बताओ सारे जल्दी से क्या क्या सॉल्व करके आ रहा है? 4x स्क्वायर। गुड। माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 x स्क्वायर। गुड। 2 इंटू 3 इंटू 2 12y z। गुड। प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8z। वेरी गुड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्या हर पार्ट में आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है? आपको हर पार्ट में आइडेंटिटी लिखनी है। मैंने आपको सिखा दिया है, तो अब मैं इसमें और आइडेंटिटीज दोबारा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट पार्ट करके दिखाऊंगा। करना शुरू करें। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ठीक करके लिख दो इसको। ठीक इन द सेंस प्लस लगा देता हूँ बीच में। अब जहाँ जहाँ a आता है आइडेंटिटी में वहाँ वहाँ 3a आएगा, जहाँ जहाँ b आता है वहाँ वहाँ माइनस 7b आएगा, और जहाँ जहाँ c आता है वहाँ माइनस c आएगा। चलिए आइडेंटिटी लगाकर पुट करना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं आइडेंटिटी? चलो एक और बार लिख देता हूँ आइडेंटिटी यहाँ पर आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2z। इसमें उन्होंने ऑलरेडी a और b और c ले रखा है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आइडेंटिटी में xyz ले लिया। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? जल्दी जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह 3a का होल स्क्वायर, y की जगह माइनस 7b का होल स्क्वायर, z की जगह माइनस c का होल स्क्वायर। सबको समझ आ रहा है मैं कैसे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ? प्लस 2 इंटू एक्स इज 3a, y is minus 7b, plus 2 into yz, y is minus 7b into z is minus c। ब्रैकेट्स लगाने जरूरी है हर बार? माइनस वाले नंबर्स को ब्रैकेट में रख के सॉल्व करना होता है स्टार्टिंग में। z क्या है? माइनस c, x is 3a। Let's directly solve it out. X square, good. माइनस आएगा बच्चों, प्लस प्लस आएगा।
ब्रैकेट में है ना माइनस, और माइनस का क्या हो रहा है स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या बन जाता है प्लस, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। नेक्स्ट प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 into 3 6 6 into 7 42 42 AB गुड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में 14 B3 माइनस 2 into 3 6 6 C very good. This will be your final answer. Minus 2x whole square ब्रैकेट में लगाना जरूरी है प्लस xy स्क्वायर 5y square माइनस प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से प्लस आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x 2 into a into b है ना, ये a है ये b है और ये तो 2 into a into b होगा, तो 2 into minus 2x into b होगा 5 प्लस 3 माइनस 2 into bc 2 into ab प्लस 2 into bc। अब बताओ b और c की वैल्यू प्लस 5 5 इनटू माइनस माइनस bc, इसको ब्रैकेट में रख लें, इसको भी ब्रैकेट में रख लेते हैं प्लस 2 इनटू ca c ब्रैकेट माइनस x माइनस z 3z 3z ब्रैकेट माइनस 2x ब्रैकेट माइनस 2x वेरी गुड बेटर। शादी का उत्तर बताओ सॉल्व करके क्या क्या आ रहा है सबको। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर xy गुड माइनस 30 yz प्लस 12 zx या xz की बात है। ये फाइनल आंसर बताओ किस चीज का ठीक था। वेरी गुड। अब आगे ना सभी को समझ में। Yes, sir. लास्ट पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। 6th पार्ट 1/4a minus 1/2b plus 1 whole square। आइडेंटिटी लगा दे। Yes, sir. a plus b plus c whole square equals to a square। बोलो मेरे साथ साथ। B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. क्लियर? यस सर। ए और बी क्वेश्चन में पहले से दे रखा है तो इट्स बेटर कि आइडेंटिटी में x plus y plus z लिख देना, ठीक है। फिलहाल मैंने a plus b plus c लिख दिया, कंफ्यूज तो नहीं होगे उससे। No, sir. जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पर क्या रखना है 1/4a, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ क्या रखना है -1/2b, जहाँ जहाँ c आ रहा है वहाँ क्या रखना है तो a की जगह प्लेस करते हैं 1/4a होल स्क्वायर आएगा, b की जगह प्लेस करते हैं -1/2b होल स्क्वायर आएगा, Yes, sir. c की जगह प्लेस करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 into a into b। बताओ और क्या क्या लिखें a into b, बैठे बैठे बता दो। 2 into a into b, a क्या है और b क्या है, a नहीं आएगा 1/4a into -1/2b, ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको, प्लस 2 into b into c। आदित्य आप बताओ, यहाँ पर बोर्ड को देखकर बताओ b क्या है और c क्या है। ब्रैकेट -1/2b into c क्या है बच्चों, प्लस 2 into ca, c is 1, a is 1/4। सॉल्व कर लें इसको जल्दी से।
स्क्वायर 1, 4 का 50, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है? Yes sir. एग्री कर रहे हो? Yes sir. प्लस माइनस माइनस a into b ab अपॉन में क्या बच रहा है? अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि 4 तो अलग से लिखा हुआ था, आपने इसके नीचे क्यों लिख दिया पूरे के? तो मल्टीप्लाई में है सारी चीजें, तो ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस b 1 into 1 तो 1 ही होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बचेगा सिर्फ b। इसमें भी कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 to the ऊपर 1 into 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, a और नीचे क्या है 2। So this will be your final answer. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the following products without multiplying directly. हालांकि हम इन नंबर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो फिर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो फर्स्ट पार्ट जैसे उन्होंने कहा है 103 into 107, तो हमको इनको नियरेस्ट वैल्यूज को थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ता है, जैसे कि 100 प्लस 3 लिख सकते हैं 103 को, पता है सभी को ये बात? What about 107? 100 plus 7। तो हमने अपने दिए गए नंबर्स को इस तरह से स्प्लिट कर दिया कि उसमें आइडेंटिटी लग सके। अब कौन सी आइडेंटिटी? a plus b a plus b। कौन सी रहेगी? देखो ये फर्स्ट वाले नंबर सेम है, तो अगर ये x तो ये भी x। ये नंबर डिफरेंट है तो इसको a बोल देते हैं, ये नंबर डिफरेंट है तो इसको b बोल देते हैं। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? x plus a into x plus b। तो x plus a into x plus b किस किस को समझ आया? आइडेंटिटी कैसे मैंने जज की है? अबे को क्लियर है? आरब को क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है? x स्क्वायर प्लस a प्लस b into x plus ab। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों? 100। तो 100 का स्क्वायर। ईशान बताएंगे, ईशान बताइए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 into 100 प्लस 3 into 7। इज इट करेक्ट? ओके गुड। 100 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे मैं देखता हूँ नोटबुक में इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर। क्या 100 के स्क्वायर को अलग से सॉल्व करके देखने की जरूरत है? डायरेक्ट बता सकते हैं? जीरोस का डबल हो जाता है, जैसे 2 जीरोस हैं तो कितनी हो जाएगी? 4। 3 जीरोस होती तो 6 हो जाती है ना। तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जस्ट जीरोस का डबल कर दिया करो, स्क्वायर कर देना। 3 plus 7 10, 10 into 100, 3 into 7 22। ये ऐसे चीज 10 into 100 की मल्टीप्लाई भी बहुत सिंपल होती है, सिर्फ और सिर्फ टोटल जीरोस काउंट करके लिख देते हैं। 1 2 3 1 2 3 3 प्लस 21। अब तो बस फाइनल आंसर में इन सबको आपने क्या करना है? प्लस। कितना आएगा प्लस करके? 1 1 0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तब क्या आना चाहिए था? ये आना चाहिए था। बस अब हमने इसको कैसे कर दिया? आइडेंटिटी लगाकर कर दिया। Am I clear? क्या सब में यही आइडेंटिटी लगेगी? देखते हैं किसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी को जज करना आना चाहिए कौन सी लग रही है। ये करें, नेक्स्ट पार्ट करें इसका। चलिए नेक्स्ट पार्ट 95 into 96। Now it has two methods to split. Either you can write it as 90 plus 5 and 90 plus 6, or you can write it as 100 minus 5, 100 minus। बताइए which one is easy? 100 minus 5। कितने बजे जा रहे? 90 वाला easy।
कितने बचे हैं? 100 वाला इजी। जब करेंगे तो हमारे लिए दोनों इजी हैं, बट ज़्यादा इजी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो 100 वाले से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि हमें 100 का स्क्वायर करते टाइम सोचना नहीं पड़ता, या 100 से मल्टीप्लाई करते टाइम सोचना नहीं पड़ता, बस उतनी जीरोस लगा देनी होती है, तो इसलिए वो थोड़ा आसान पड़ता है। बाकी अगर आप ऐसे भी करोगे तब भी ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे करके दिखा दूँ। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि किसके इक्वल होती है? किसके इक्वल होती है? बोलो एक साथ। अगर ये वाला लगाएंगे तो जहां जहां a आ रहा होगा वहां -4 रखेंगे, और जहां जहां b आ रहा होगा वहां -4 रखेंगे, है ना? अगर ये वाला आप कर रहे हो। फिलहाल मैं ये वाला कर रहा हूँ, इसके हिसाब से x कितना आ रहा है? 90, a 5 b 6, so 90 स्क्वायर प्लस a is 5 b is 6 into 90 plus 5 into 6, 90 का स्क्वायर 8100। देखो इस तरह के स्क्वायर्स को भी कुछ बच्चे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं, नहीं करना। सिर्फ 9 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? ये तो सभी को पता है। yes, sir. जीरोस का डबल कर दिया करो। 1 0 है तो कितनी आ जाएगी? 2 0, 2 होती तो 4, 3 होती तो 6, 5 plus 6 11 into 90 plus 5 into 6 30, 8100 plus 11 into 90 990, 11 into 9 is 99, और एक 0 आ गई तो 990 plus 30, कितना आ रहा है प्लस करके? This will be your final answer। Okay? बोर्ड मास का रूल जरूर ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है, बाद में एडिशन या सब्ट्रैक्शन सॉल्व होती है। क्लियर है? थर्ड पार्ट 104 into 96, 100 plus 4 100 minus 4। ये किस किस ने सही स्प्लिट किया? मुझे साथ बताएगा। ओके, थोड़ी सी कमी है इसमें। क्या कमी है? या फिर अच्छा बताओ, जरूरी है x प्लस ए एक्स प्लस बी लगाऊं? और कोई सी लग रही है? yes, sir. कौन सी लग रही है? If this is a, this is also a. If this is b, this is also b, because both numbers are same. So this is a plus b, this is a minus b. A plus b into a minus b is equals to a square minus b square. What is a here? 100. So it will be 100 का square. What is b here? 4. So it will be 4 का square. 100 का स्क्वायर करेंगे तो सॉल्व करके नहीं देखना होता, जस्ट जीरोस का डबल कर देते हैं। 2 zeros थी तो 4 हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा? -984। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज का, पॉलिनोमियल्स की। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज x plus 4 into x plus 10। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। दैट मींस जिसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो वाली लगाकर सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पर x तो फॉर्म दोनों लेके आ रहा है। yes, sir. x और ये अलग नंबर है तो इसको a से शो कर देते हैं, 10 अलग नंबर है तो इसको b से शो कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि किसके इक्वल होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो क्यों ना वैल्यूज पुट कर दें? x की जगह x ही आ जाएगा, a की जगह क्या पुट करेंगे? 4, एंड व्हाट अबाउट b? 4 प्लस 10। x की प्लेस पर x ही आएगा, a की प्लेस पर 4 एंड b की प्लेस पर 10, तो 4 into 10, so it will be x square plus 4 plus 10 is 14x and 4 into 10 is 14। ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट x plus 8 into x minus 10। ये क्वेश्चन x plus 8 x minus 10।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस माइनस 10? कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने सिर्फ माइनस 10 को ब्रैकेट में लिखा है और यहाँ पर प्लस लगाया है ताकि मेरे पास ये आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए को क्या लोगे? जहाँ जहाँ ए रखना होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, और जहाँ जहाँ बी रखना होगा वहाँ क्या रखेंगे? माइनस 10। ये माइनस वाले जब आ जाता है ना तो बच्चों को कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है, इसलिए इसको ध्यान रखना। थोड़ा सा क्या करना है, सबसे पहले जो माइनस में दिया गया नंबर है उसको प्लस माइनस करके लिख दो, क्योंकि जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसमें दोनों जगह क्या है? प्लस है ना। स्टार्टिंग में धीरे धीरे याद रखेंगे, फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे जैसे हमें हैबिट पड़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपने ए की वैल्यू क्या रखनी है? 8, और बी की वैल्यू क्या रखनी है? माइनस 10। ये किस को क्लियर हो रहा है? आइडेंटिटी वही वाली लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों? प्लस बी की जगह क्या रखना है? माइनस 10। माइनस वाले नंबर्स को ब्रैकेट में रखना चाहिए। ए की जगह 8, बी की जगह माइनस। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। एक्स स्क्वायर 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 10 इज माइनस 2, सो माइनस 2 एक्स प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 10 18, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बताइए क्या पहले इसमें आइडेंटिटी वही वाली लग रही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली? कितना अच्छे एग्री कर रहे हैं? ये साफ साफ दिख रहा है ये सेम है और दूसरे वाला नंबर्स डिफरेंट है। तो जब ऐसा होता है तो उसमें एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगती है। थोड़ी सी गड़बड़ माइनस की हो रही है, माइनस की गड़बड़ को ठीक कर देते हैं। 3x प्लस माइनस, बताओ लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. अब आइडेंटिटी हम जब लगाएंगे तो आइडेंटिटी क्या होती है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। हर बार आइडेंटिटी मेंशन करनी है हर क्वेश्चन में, जिसमें जो आइडेंटिटी लगा रहे हो यू हैव टू मेंशन दैट आइडेंटिटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर x रखूँ या कुछ और? कितने बच्चे कह रहे हैं? 3x। सब एग्री कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर x की प्लेस पर 3x आ रहा है तो आइडेंटिटी लगाते हुए भी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर आप क्या रखेंगे बच्चों? 3x। तो अगर x का स्क्वायर हो रहा है तो 3x का भी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b, a कितना लेना बच्चों? और b तो a हो गया आपका 4 प्लस b कितना हो गया? माइनस वाले नंबर को हमेशा स्टार्टिंग में ब्रैकेट में रखना, ध्यान रखना इस चीज को। बताओ x लिखो क्या लिखो? क्या आएगा? क्योंकि x की जगह आपका 3x आ रहा है। सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पर होती है, इस x को बच्चे x ही लिखते हैं, जबकि क्या आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? 3x। क्या आएगा? और कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, x भी हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, खा जाते हैं। अच्छी चीजें खाया करो, x वगैरह मत खाया करो, है ना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लस a कितना है? b कितना है? अब तो बस सिंपल इसको सॉल्व करना। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 5 9x स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू 3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स में रखकर उनको सॉल्व करना है एटलीस्ट स्टार्टिंग में। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आओगे वैसे वैसे आप डायरेक्ट स्टेप्स भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करते हुए बहुत ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स लगाकर सॉल्व आउट करना है। अगर गलती हो जाती है ना प्लस माइनस की तो आगे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कितने बच्चे कह रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी लग रही है? वो नहीं लग रही इसमें x प्लस a x प्लस बी नहीं। देखो
फर्स्ट नंबर तो सेम, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपकी है वो तो क्या है, सेम। सेकंड भी तो सेम ही है, 3/2 3/2। तो अगर इसको a बोलूं, ये भी a कहलाएगा। अगर इसको b बोले तो ये भी क्या कहलाएगा। एक बार a और b प्लस हो रहे हैं, एक बार a और b माइनस हो रहे हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a plus b into a minus b which is equals to a square minus b square। आदित्य बताइए a को क्या लेना है, सिर्फ y लेना है या y स्क्वायर, कौन कह रहा है y स्क्वायर, ध्यान रखोगे इस चीज का। तो y स्क्वायर, a का स्क्वायर हो रहा है तो y स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस b, b कितना है, 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। y का स्क्वायर की पावर 2, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, y की पावर 4, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। a plus b, a minus b, ठीक कह रहे हो? Yes sir। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं उसके साथ? ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेम है, a मान लेते हैं। सेकंड नंबर, सेकंड एक्सप्रेशन इज आल्सो सेम, b मान लेते हैं दोनों को। तो a minus b into a plus b, जो भी किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभिनव बताओ a क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर। अभिनव बताइए b क्या है, 2x। बताइए मैंने क्या गलत किया है, क्या नहीं लगाया, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। Yes sir। अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ तो सिर्फ x का स्क्वायर माना जाएगा, जबकि स्क्वायर पूरे का हो रहा है तो होल ब्रैकेट आना चाहिए ना। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलो बताओ, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a plus b का, a plus b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब plus b क्यूब plus b into a plus, यही होती है। Yes sir। जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1। जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 2x, और जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं, a की जगह 2x का क्यूब, तो a का क्यूब हो रहा है तो 2x का पूरे का क्यूब होगा, ये वाला, ठीक है मैं चेंज कर दूंगा। ब्लैक वाला तो विजिबल है। Yes sir। बताओ ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना है, 2x का होल क्यूब प्लस b की जगह क्या रखना है, 1 प्लस 3 इंटू a कितना है, b कितना है, फिर से ब्रैकेट में a कितना है, b कितना है, सॉल्व करते हैं। 2x का होल क्यूब एक साथ बोलिए, 8x क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 की कुछ भी पावर होती रहे वो 1 ही आता है सॉल्व करके। 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6x इंटू 2x प्लस, यहीं पर छोड़ दूंगा आंसर, या आगे सॉल्व कर सकते हैं, आगे ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है। Yes sir। चलिए सॉल्व करते हैं। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2, 6 इंटू 2 12, x इंटू x स्क्वायर प्लस 6x की मल्टीप्लाई 1 के साथ जब करेंगे तो 6x। अब बताओ x क्यूब जैसी कोई और टर्म है, 1 जैसी कोई कांस्टेंट टर्म और है, x स्क्वायर जैसी कोई और टर्म है, x वाली भी कोई और टर्म नहीं है, तो ये आगे और प्लस माइनस, दैट मीन्स आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा, फाइनल। अब आगे वाले सभी पार्ट्स मेरे साथ साथ समझने भी हैं और नोट भी करने हैं, क्लियर। सेकंड पार्ट, 2a minus 3b होल क्यूब, तो इसमें x माइनस वाई का होल क्यूब लगा दें। Yes sir। राधिका गुप्ता क्या होती है आइडेंटिटी, x cube minus y cube minus क्यूब 3x माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy into x minus 1। सेम ही होती है, बस जहाँ जहाँ प्लस आ रहा था वहाँ जगह सब जगह क्या रहता है, Minus। x क्यूब, x की जगह क्या रखना है बच्चों, 2a। और y की जगह 3b, ओके। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 2a रख देते हैं, और जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पर 3b प्लेस कर देते हैं। सो 2a इंटू 3b, 2a माइनस 3b, क्या मैं सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से? Yes sir। रोहन बताना बेटा, 2a क्यूब 8a क्यूब, गुड। रोहन 3 का क्यूब 27, b क्यूब, ये बताओ, अभय आप बताओ
3 इंटू 2 इंटू 3 कितना 12 3 इंटू 2 6 6 इंटू 3 18 आएगा 18 AB इंटू 2A माइनस 3। नमन जैन बताओ ब्रैकेट ओपन करके क्या आएगा बेटा 18 की मल्टीप्लाई 36 2 से करेंगे तो 36 A इंटू बी और A इंटू ए स्क्वायर और बी एज इट इज। अब ये ध्यान रखना बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस 18 इंटू 3 बोलो 54 A एज इट इज B इंटू बी बी स्क्वायर। आगे देखो सॉल्व हो रहा है क्या कुछ लाइक टर्म्स हैं तो फिर इसको ये छोड़ देते हैं 3/2x प्लस 1 होल क्यूब साथ साथ दिख रहा है a प्लस b का सम क्या होती है आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बच्चों a को क्या रखना है 3/2x पूरा 3/2x रखा जाएगा हर बार और b इस तरह से ना अपने पास एरो लगाकर लिख लिया करो कि किसको a रखना है किसको b रखना है ताकि वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर a जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर 3/2x क्या ब्रैकेट भी लगाना है क्योंकि पूरे पर क्यूब हो रहा है और b जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर 1 3 इंटू a इंटू b a इज 3/2x b इज 1 ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1 ये ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा कौन कौन बता सकता है श्रद्धा आप बताने की कोशिश करो 3 का क्यूब 27 3 का क्यूब होता है x 2 का क्यूब ठीक बता रहे हो आप 8 x का भी तो क्यूब आएगा ना श्रद्धा तो x क्यूब तो 3 का क्यूब बच्चों 27 2 का 8 और x का x 1 का क्यूब कितना होता है सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से 3 इंटू 3 9/2x इंटू 3/2x प्लस सही हो गया यहाँ तक 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस अमृत बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा 9 इंटू 3 27/2 इंटू 2 4 ये बता रहे हो आप x इंटू x x स्क्वायर 9/2x इंटू 1 बताओ किस किस को ठीक समझ आ रहा है कोई दिक्कत इसमें दिस विल बी योर फाइनल आंसर You have to mention the identity in each and every part. हर एक पार्ट में आपको मेंशन करनी है आइडेंटिटी अगर नहीं करते हैं तो मार्क्स कटते हैं। a माइनस बी के होल क्यूब में बताइए a की जगह क्या रखें हर बार x रखेंगे और जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे बच्चों 2/3 वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना शुरू करें a क्यूब दैट मींस x का क्यूब b क्यूब 8/27y 2/3 y का होल क्यूब 3 इंटू a इंटू b x इंटू 2y/3 a माइनस b एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक किस किसने सही कर दिया है कोई दिक्कत तो नहीं x क्यूब एज इट इज 2 का क्यूब a 3 का y का यहाँ पर कुछ कटिंग हो रही है क्या 3 से 3 कैंसिल हो रहा है एक 3 ऊपर है एक 3 डिवाइड में नीचे क्या बचेगा 2x इंटू x माइनस 2y अपॉन सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से कटिंग किस किसने कर दी थी ईमानदारी से कटिंग कर दी थी काफ़ी बच्चे मिस कर जाते हैं इसलिए पहले ही देख लिया करो कि कटिंग कहीं हो रही है सॉल्विंग अगर कहीं हो रही है तो पहले ही कर लिया करो ओके x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब एज इट इज
2xy की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर। सही कर रहा हूँ? माइनस इंटू माइनस 2 इंटू 2 4/3 x as it is y into y। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कहा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज लगाकर इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब होता है बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर वो क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जितना सिंपल हो सके उसको सिंप्लीफाई करो, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व करो। बट अगर क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट, तो इवेल्युएट का मतलब होता है कि आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइनली आपकी एक प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए जो आपका फाइनल आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है जहाँ तक हो रहा है, इवेल्युएट में एक वैल्यू फाइंड करनी है प्रॉपर। समझ आ रहा है दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में इवेल्युएट द फॉलोइंग ही बोला गया है विद सुइटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट इज 99 क्यूब। बताइए 99 को स्प्लिट करके क्या लिखा जाता है? 100 माइनस 1। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? ये a, ये b, तो a माइनस b का क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यस, x माइनस वाई का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज। कृष्णा भारद्वाज क्या होती है a माइनस b का होल क्यूब? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। देखो अगर ab में चल रहे हो तो सारा ab रहेगा, फिर xy में चल रहे हो तो सारा xy इंटू a माइनस, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पर 100, जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पर 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू a की जगह 100 प्लेस करना है, b की जगह 1, a माइनस b डेट इज 100 माइनस। अब 100 का क्यूब सॉल्व करना बहुत आसान होता है, 3 टाइम्स कर देते हैं, बस जितनी जीरोज होती हैं, जितनी भी जीरोज हैं उनका क्या कर दें? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर कितनी जीरोज हैं? 2, तो 3 टाइम करके कितना जाए? 6, तो 6 जीरोज। बताओ ये किस किस को समझ आया? किस किस को ये पहले से पता थी बात? जिसको नहीं समझ आया या नहीं पता थी, बस इतना ध्यान रखना 100 का स्क्वायर या क्यूब करना बहुत आसान होता है। अगर स्क्वायर करते हैं तो जीरोस डबल कर देते हैं, अगर क्यूब करते हैं तो 3 टाइम्स कर देते हैं। जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? 2, तो 3 इंटू 2 6, तो कितनी जीरोस आ जाएंगे? 6 जीरोस आ जाएंगे। 1 का क्यूब तो कितना होता है? 1 नहीं होता। 3 इंटू 100 300 इंटू 100 माइनस 1 को आप सिंपल 100 माइनस 1 रख के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, या 100 माइनस 1 को 99 लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो, एज योर विश, आपकी अपनी इच्छा। ठीक है, चलिए ये एज इट इज फिलहाल बताओ। 3 इंटू 99, 3 इंटू 99 करते हैं, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 इंटू 99, 3 इंटू 9 27, 2 पर कैरी गया, 3 इंटू 9 27, 2 कैरी की जो गया था वो ऐड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2 9, और बाद में कितनी जीरोस ऐड हो जाएंगी? 2 जीरो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? ये था ना 300 इंटू ब्रैकेट में क्या था? 100 माइनस 1, तो आप क्या करोगे? 300 की 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे और 300 की 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, एज योर विश। जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर 3 के आगे जीरोस कितनी हो जाएंगी? 4, और यहाँ पर 300। When you will minus it, you will get the same answer, that is 29700। जो सॉल्व करके यहाँ आया था वो भी वहाँ पर भी वही आएगा। ठीक है, तो चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर करो क्योंकि आसान पड़ता है, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। कहाँ पर? अच्छा ये बाहर, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लें। ये तो पूरा प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस, लेकिन साइन कौन सा आता है? माइनस।
तो 1 ऐड हो जाएगा उसमें 2970। अब इसको और इसको जो माइनस करना है डायरेक्टली मत करना, बहुत बच्चे डायरेक्टली करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। कई बार एक आधी जीरो छूट जाती है और सारा आंसर गलत हो जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इट्स बेटर, मेरा आपको सजेशन ये रहेगा ऊपर नीचे रखकर माइनस करके देखो, ठीक है। बताओ क्या आ रहा है माइनस करके, एक बताओ, रुद्र आप बताओ। किस किस का यही आ रहा है, सही है ये आंसर। देखो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, मन भी बहुत करेगा डायरेक्ट करने का, लेकिन थोड़ा सा मन कंट्रोल करके ऊपर नीचे रख के कर लेना, क्योंकि कई बार गलतियां इसमें हो जाती हैं। क्लियर? चलो रुद्रांश बताओ फिर ऊपर कैसे करें, क्या क्या करें। 100 plus 2 का होल क्यूब। 100 + 2 का होल क्यूब, इसको ऐड करेंगे प्लस 5 का होल क्यूब। जो कि क्या होती है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे बच्चों 100, और जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे 2। बताइए रुद्रांश क्या क्या वैल्यूज पुट करें। 100 का क्यूब प्लस 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 into 100 प्लस 3 into 100 into 2 into 2 100 plus 100 प्लस, एक भी माइनस एक भी प्लस छोड़ना नहीं है। जब स्टेप ऊपर से नीचे कॉपी करते हो ना तो एक बार रीमैच कर लिया करो कि कहीं कोई साइन छूट तो नहीं गया। ओके, बताओ डायरेक्ट क्यूब करके कितना आएगा, 10 lakh। कितनी जीरोस, 2 का क्यूब 3 into 2 6 into 100। 600 इसको अलग अलग सॉल्व करूँ या डायरेक्ट 102 लिख दूँ, 102 लिख दूँ। बैठ जाओ आप रुद्रांश, कितनी जीरोस आएंगी 6 प्लस 8। इसको देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं सब लोग सीख लो। बहुत सारे बच्चों को आता है लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर वो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन पर जाते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करना सीख लो। 6 की मल्टीप्लाई 102 से, 6 into 2 12, 6 into 0 0, ऊपर से क्या क्या लिया 6 into 1, 6 और बाद में कितनी जीरो। तो स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। अब तो बस सबको प्लस करना है। ये भी क्या आ रहा है प्लस करके सब, 1061 208। बताओ ये किस किस का मैच हो रहा है, आगे ये वाला आंसर। कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे उसको स्प्लिट करके आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करना है, ये सभी को समझ आ गया। क्या आइडेंटिटी हर बार लगानी है, तभी मार्क्स मिलेंगे। थर्ड पार्ट आप लोग कर लेंगे इसका। बताओ उसको स्प्लिट करके क्या लिखोगे, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x माइनस वाई का। पहले बताओ किसकी आइडेंटिटी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy। बताओ अनमोल किसके इक्वल होती है, x plus y plus z x plus y plus z multiply multiply x square x plus y square plus z plus y square square plus z square minus xy minus xy minus yz minus yz। minus x। कितने बच्चे कह रहे हैं ठीक है ये, ब्रैकेट नहीं आएगा, सबने रीजन कर दिया। ब्रैकेट लगाऊं तो फिर रीजन क्यों लगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया फिर तो इसका मतलब z और ये है सिर्फ मल्टीप्लाई में, बाकी थोड़ी ना मल्टीप्लाई में, इसलिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। ओके, अब मुझे बताओ ध्यान से, x प्लस वाई प्लस z इस पूरे के साथ किसमें मल्टीप्लाई। अगर x प्लस वाई प्लस z किसी वजह से 0 बन जाए, किसी केस में क्या बन जाए 0, x y और z इन तीनों नंबर्स को ऐड करके अगर मेरे पास 0 आ जाए तो क्या होगा, ध्यान से समझना। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ जाएगी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy। पेन रोक कर समझना, यहीं पर फोकस करके। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई, कोई चेंज नहीं हुआ। राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस z क्या बन रहा है 0, तो इस पूरे की जगह क्या रख देते हैं 0 इनटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y z माइनस
उसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं है। बट बताओ 0 इंटू समथिंग, 0 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है? 0। वो इतना बड़ा है तब भी 0 हो जाएगा? यस सर। कुछ भी होगा अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0। तो राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही बचेगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये 3xyz इधर माइनस का है, उधर भेज दूंगा तो x³ + y³ + z³ = 3xyz। 0 को लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना फिर? ये जो इधर माइनस का था उधर जाकर कैसा हो जाएगा? ये रिलेशन किस किस को समझ आए? बट ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब x + y + z कितना हो? 0। या तो ये गिवन हो या जो वैल्यूज दी गई हैं x, y और z की, उन्हें जब आप रखकर सॉल्व करें तो वो कितनी आनी चाहिए? 0। तब आप डायरेक्टली ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होगा? 3xyz। किसके इक्वल होगा? 3xyz। वैसे तो पूरी आइडेंटिटी ये होती है, बट क्योंकि x + y + z किसके साथ मल्टीप्लाई में है? इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अगर किसी केस में x + y + z 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग पूरा राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? 0। और जैसे ही मैं 3xyz को इधर भेजूंगा, ट्रांसपोज करूंगा, वो माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आपके पास एक नया फॉर्मूला, एक नई आइडेंटिटी बनकर आएगी, x³ + y³ + z³ = 3xyz। लेकिन ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है? जब ये कंडीशन दी हो। बताओ किस किस को समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है? इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 का है, इफ x + y + z 0 है तो शो कीजिए कि x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होगा? ये शो कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, आपको एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं करना है क्यूब्स को, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको अगर क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करना है, इसका मतलब कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, है ना? तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, -12³ + 7³ + 5³ अगर मैं इन दिए गए नंबर्स को, देखो क्यूब तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन लगा दी कि क्यूब्स लगाकर सॉल्व नहीं करो, तो फिर क्या करें? अगर इन दिए गए नंबर्स को, एक को x, एक को y और एक को z मान लो, तो ये कुछ कुछ बनेगा, x³ + y³ + z³। जिसकी आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी है, जरा पेन नोट पर समझना, x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होता है? आई वांट कंप्लीट फोकस, ये ध्यान रखो सभी बच्चे। x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होता है? बट ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होती है जब x + y + z किसके इक्वल हो? 0। आया ना? यस सर। तो देखते हैं हमारे पास इस केस में क्या x + y + z करके 0 आ रहा है या नहीं। अगर मैं x + y + z करता हूँ तो x की वैल्यू -12, y की, z की कितना आएगा? 0 आ रहा है? यस सर। अब हमें पता है क्योंकि तीनों का सम 0 आ रहा है और हमने शो भी करके दिखा दिया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे if x + y + z = w, तो सॉरी x + y + z = 0। w कहाँ से आ गया? x + y + z = 0। w बोला था ना मैंने? यस सर। अगर तीनों का सम 0 आ रहा है तो उस केस में x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होता है? क्या हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? यस सर। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट द कंडीशन शुड बी फुलफिल कि x + y + z करके कितना आना चाहिए? 0। तो पहले आपको वही शो करके दिखाना है। यस, 0 नहीं आया तो फिर वो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगा, ओके, या फिर क्यूब्स लगाने पड़ेंगे। ये 0 आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, वो दे ही इसलिए रहा है जिसमें 0 आ रहा है, ओके। तो x क्या है? -12³, y क्या है? 7³ z क्या है? 5³। ये क्यूब्स तो सॉल्व करने नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये राइट हैंड साइड तो सॉल्व की जा सकती है डायरेक्ट। यस सर। 3 × x की जगह -7, y की जगह 7, z की जगह 5, माइनस बाहर ले लेते हैं। बताओ तीन चारों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है?
3 into 12 तो 36, 7 into 5 5 minus 1 2 6, तो minus 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कितना आ जाएगा? देखो हमें क्यूब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाकर आंसर निकाल लिया। कितना आ गया? माइनस 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब। एक को x, एक को y और एक को 28x माइनस 15y माइनस 13z प्लस माइनस का ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर तीनों का क्यूब आ रहा है, वो कह रहा है विदाउट सॉल्विंग क्यूब सॉल्व करना है। तो विदाउट सॉल्विंग क्यूब तो फिर एक ही आइडेंटिटी बचती है आपके पास, कौन सी? बोलो। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू, बट ये सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब तीनों का सम 0। तो पहले आपको तीनों का सम 0 निकालकर शो करना पड़ेगा। x प्लस y प्लस z, x इज 28, y इज माइनस 15, z इज माइनस 30। देख रहे हो आप, मैंने ब्रैकेट में रखा है माइनस वाले नंबर्स को, आपको भी ब्रैकेट में रखना है पहले स्टेप में, राइट? 28 माइनस 15 माइनस 13 माइनस माइनस 15 प्लस 13 28। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही आता है। ये किस किस को पता है पहले से? 28 माइनस 28। तो अगर आपके पास ये कंडीशन है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, if x plus y plus z equals to 0, तो आप इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट लगा सकते हो। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। x क्या था? 28 क्यूब, y था माइनस 15 क्यूब, z कितना था? माइनस 13 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू x की जगह 28, y के प्लेस पर माइनस 15 एंड z के प्लेस पर माइनस इंटू माइनस, तो ये फाइनल आंसर विल बी प्लस। बताइए मल्टीप्लाई करके 16। इससे पहले किया था और जो ये किया है 13 एंड 14 दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मेरे साथ साथ कॉपी कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, चलो करो कॉपी। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर। अब सुनना और समझना ध्यान से और नोट भी करना। वेरीफाई करने का मतलब है LHS को RHS के इक्वल शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। सब लोग पूरे फोकस के साथ, अटेंशन के साथ बैठेंगे और ध्यान से समझेंगे। सिट स्ट्रेट एवरीवन। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये किसके इक्वल होती है? कौन कौन बता सकता है आइडेंटिटी? अभी याद किया आपने? राधिका बोले। ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी बच्चे चेक करेंगे। इट इज करेक्ट करना। यही होती है बच्चा आइडेंटिटी। LHS, पहले LHS नोट करो कि LHS ये। नाउ यू हैव टू शो कि RHS को सॉल्व करके भी यही आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड तो ये हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रही थी तो हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। RHS में क्या क्या आ रहा है? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस। आपको सभी को साफ साफ दिख रहा होगा कि अंदर आप आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, y माइनस जेड का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2y।
z minus x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2z। तीनों में आइडेंटिटी लग रही है a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। बताओ किस किस को पता है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए ये एज इट इज रख रहे हैं और अंदर आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जितना सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बताओ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें? यस, y माइनस z का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है बच्चों ये? आनंदी गुप्ता z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2z। ठीक है बच्चों ये? यहाँ तक कोई दिक्कत? x स्क्वायर दो बार आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है प्लस हो जाएगा। z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस कर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का 2xy एज इट इज माइनस 2yz एज इट इज माइनस 2z एज इट इज। जल्दी से बताओ मैंने कौन सी टर्म को अभी तक स्किप किया? ढूंढो और बताओ कौन सा मैंने कोई टर्म मिस की है? नहीं ना? एक बार चेक जरूर कर लिया करो कि टर्म कोई मिस तो नहीं हुई है। ओके, और सबसे अच्छी ट्रिक है टर्म कोई भी मिस करने की, अंडरलाइन कर लिया करो। देखो मैं हर बार अंडरलाइन कर लेता हूँ तो मुझे पता रहता है कि कोई भी टर्म ऊपर से छुट्टी नहीं है, मिस नहीं है। बताओ किस किसको क्लियर हो? हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। बताओ पूरे में से क्या को बना रहा है? ठीक है, तनिष्क खाली इन तीनों में से नहीं, पूरे में से 2 को बना रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? क्या इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया जा सकता है? यस सर। एक मल्टीप्लाई में और एक डिवाइड। क्या बचेगा? x प्लस y z इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड भी तो सॉल्व करके ये आ रही थी और राइट हैंड साइड सॉल्व करके भी यही आ रही है। तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? LHS equals to RHS। Hence proved या verified? Prove करने में नहीं था, verify करने होता है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ कॉपी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ओके, वेरीफाई फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही है। इसको शो करना है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको ध्यान से समझना क्योंकि अगर ये वेरीफाई हो गया तो हम इसको एज आइडेंटिटी यूज करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ सॉल्व करने जैसा डायरेक्टली नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों का अलग अलग क्यूब होगा, होल क्यूब भी नहीं है, दोनों का अलग अलग क्यूब है। एक्स के ऊपर क्यूब अलग है, वाई के ऊपर क्यूब अलग है। तो लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही है, तो कौन सी साइड सॉल्व कर सकते हैं? तो पहले राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत क्वेश्चन दिए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के। एक्स की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट से और वाई की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट से। प्रॉपर्टी का नाम कौन सी? डायरेक्ट लिखूं या पहले ब्रैकेट्स में लिख दूं? ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। एक्स के साथ पूरा ब्रैकेट आ गया, फिर ये प्लस वाई के साथ पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें 2xy नहीं है, इसमें माइनस xy है, इसलिए वो वाली आइडेंटिटी नहीं करेंगे। ओके, बाकी सबको भी क्लियर है क्यों नहीं करेंगे? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ईशान आप बताइए, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, एक्स
cube, good. X की multiply x y से, x square y, very good. X की y square से, plus multiply है, plus x y. ठीक है शानी? ठीक है बच्चों ये? Yes, sir. हमने कहा बताओ ये वाली मल्टीप्लिकेशन. Y y x स्क्वायर को पहले लिख दो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. No, sir. x स्क्वायर पहले लिख दिया, y बाद में उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. 3 into 4 भी 12 होता है, 4 into 3 भी 12. यस. प्लस माइनस माइनस x y स्क्वायर, गुड. प्लस y into y. बताओ ये किस किस को क्लियर होगा? कितने बच्चे ये बता सकते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं? बताओ बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? x y square माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है? Yes, sir. और भी कुछ कैंसिल हो रहा है? Yes, sir. एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस का था एक Minus. माइनस का. क्या बचा है? एक एक्स क्यूब और एक प्लस का. By you. क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है? Yes, sir. इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. तो हमने RHS को LHS के इक्वल दिखा दिया, हेंस वेरीफाइड.